नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल टॉपिक है। प्लीज एंड तक देखिएगा जरूर इस टॉपिक को, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी वहां पे सेक्रेटरी जनरल है पोर्चुगल के एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस ने कह दिया है कि वो फिर से कंटेस्ट करेंगे फॉर सेक्रेटरी जनरल पोस्ट। लेकिन अभी उन्हें कंपटीशन देने उतरी है एक इंडियन ओरिजिन की यूनाइटेड नेशंस की एक स्टाफ है, जिन्होंने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टेप लिया है और उन्होंने रेस एंटर की है ताकि वो सेक्रेटरी जनरल बने। अगर वो बनेंगी तो विश्व की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनेगी। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कौन है ये यूनाइटेड नेशन की स्टाफ जो अभी लड़ने वाली है एंटोनियो गुटेरेस के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, स्टे ट्यून्ड। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है यानी कि जो चीफ है यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के, वो है एंटोनियो गुटेरेस, पोर्चुगल के हैं। उनका कार्यकाल एंड होगा 31 दिसंबर 2021 को, यानी कि 1 जनवरी 2022 से अगली सेक्रेटरी जनरलशिप शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए इलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगी। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपॉइंटमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हम लोग एंड में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि एंटोनियो गुटेरेस, जिनका कार्यकाल खत्म होगा इस साल के एंड में, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ही इज गोइंग टू सीक अ सेकंड 5-year टर्म, यानी कि जनवरी 2022 के बाद भी वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ रहें। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज आई है कि एक इंडियन ओरिजिन की एक महिला है जो उन्हें चैलेंज करने उतरी है मैदान जंग में। राइट, चलिए बात करते हैं कि कौन है एग्जैक्टली। देखिए, एक तरफ है एंटोनियो गुटेरेस, ऑलरेडी वो 5 साल से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। इससे पहले पोर्चुगल के एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो इनको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। राइट, अब इनके खिलाफ मैदान में उतरी है अरोरा आकांक्षा। अब ये अरोरा आकांक्षा है कौन? शी हैज बीन इनटू लाइमलाइट एज सून एज शी अनाउंस्ड कि वो लड़ेंगी फॉर सेक्रेटरी जनरलशिप, और इनका जो मैसेज था वो काफी इंस्पिरेशनल था। इन्होंने कहा क्यों लड़ रही है, ये हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अरोरा आकांक्षा है कौन। देखिए, अरोरा आकांक्षा इंडियन ओरिजिन की एक यूनाइटेड नेशंस की एम्प्लॉय है। 34 साल इनकी उम्र है और ये काम करती है एज ऑडिट कोऑर्डिनेटर फॉर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर हम लोग आकांक्षा की एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनके वेबसाइट से पता चलता है कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी से, उनके पास बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज की डिग्री है। उनके पास एक मास्टर्स डिग्री भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पाई है। और इनको यूनाइटेड नेशंस ने हायर किया था ताकि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए वो यूनाइटेड नेशंस में। तो बेसिकली कौन अभी लड़ने वाला है एंटोनियो गुटेरेस के साथ? एक यूनाइटेड नेशन की स्टाफर है। उनका बेसिक काम क्या है कि फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उसको अपडेट करना, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट जो होते हैं यूएनडीपी के, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के, उसको मैनेज करना। यानी कि एक सिंपल एम्प्लॉय ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज नाउ गोइंग टू टेक ऑन अ सीजन्ड कैंपेनर एंटोनियो गुटेरेस। पॉलिटिशियन रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और 5 साल से ऑलरेडी सेक्रेटरी जनरल है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं आकांक्षा के बारे में। आकांक्षा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है ऑनलाइन, उन्होंने बोल दिया है कि आई एम गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द सेक्रेटरी जनरल। राइट, अब उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि वो इंडियन बॉर्न कैनेडियन सिटीजन है। उनके पास कनाडा का सिटीजनशिप है, लेकिन उनके पास इंडिया का ओसीआई कार्ड भी है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड टू शी हैज। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व हियर इज, ना उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि मुझे समर्थन दीजिए, ना उन्होंने कनाडा सरकार से पूछा मुझे समर्थन दीजिए। तो शी हैज नॉट आस्क्ड फॉर एनी कंट्री, शी हैज यूनिलैटरली टेकन द डिसीजन। और उनका बिलीफ ये है कि उनकी कैंडिडेसी से अभी सिलेक्शन प्रोसेस तो कम से कम रिवैम्प हो जाएगा, शेकअप हो जाएगा, वो उम्मीद है उनकी। राइट, तो चलिए बात करते हैं एक और ऑब्जर्वेशन की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बना था 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। राइट, उसके बाद कितने सेक्रेटरी जनरल रहे हुए? देखिए, अभी तक ये 9 सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। उससे पहले सबसे पहले थे ट्राइब लाई, नॉर्वे के थे। उसके बाद डैग हैमरजोल्ड, स्वीडन के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इन्होंने पीस कीपिंग की तरफ बहुत ज्यादा काम किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद म्यांमार की यू थांत रहे हैं
और कर्ट वाल्डहाइम थे ऑस्ट्रिया से, हावियर पेरेज दी कुलार पेरू से थे, और अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बुत्रोस घाली फ्रॉम इजिप्ट। अब बुत्रोस घाली इज ऑल्सो known for his contribution towards responsibility to protect doctrine जो आई है स्पेशली रवांडा जिनोसाइड के बाद R2P जो डॉक्ट्रिन आई है उसका श्रेय जाता है बुत्रोस घाली को। इसके बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम अफ्रीका, कोफी अन्नान रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल। इनफैक्ट कोफी अन्नान वाज अ आर्डेंट सपोर्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे आइडियाज भी दिए हैं कि कैसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म कर सकते हैं। और रिसेंटली हम जानते हैं कि बान की मून कोरिया से थे, उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस जो पिछले 5 सालों से सेक्रेटरी जनरल है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली, राइट? सबसे पहली चीज तो मैं बताऊंगा इंडिया, यहां पे कहां है इंडिया? देयर इज नो इंडियन इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, राइट? अनदर थिंग विच वी नीड टू ऑब्जर्व इज क्या कोई महिला इस लिस्ट में है? इस लिस्ट में महिला भी नहीं है। देखिए 75 साल हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को, और यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंडा भी है जेंडर इक्वालिटी, राइट? जेंडर इक्विटी भी कहते हैं। तो महिला यहां पे सेक्रेटरी जनरल नहीं है, और इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट अरोरा आकांक्षा हैज नाउ बिड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्रेटरी जनरलशिप। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। चलिए बात करते हैं इसी चीज पे, क्यों आकांक्षा लड़ना चाहती है और क्यों बनना चाहती है वो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की। इनफैक्ट उनके वेबसाइट पे उनका एक वीडियो है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स वो वीडियो जरूर देखें। काफी इंस्पिरेशनल वीडियो, मेरा तो पर्सनल बेस्ट बन चुका है वो। इट इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल वीडियो, व्हाई शी वांट्स टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल। वो कहती है कि जो आम दरार जिंदगी में एम्प्लॉइज होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है कि वो हर रोज काम के लिए आते हैं। दे आर सिंपली सपोज टू वेट, दे आर नॉट सपोज टू स्टैंड अप टू द पीपल हु आर इन चार्ज, और अपनी बस जिंदगी गुजारते रहते हैं। वो कहती है कि 75 साल हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को, और यूनाइटेड नेशंस ने अपना काम पूरा नहीं किया है। वो कहती है रेफ्यूजीज की तरफ उन्होंने अपना काम नहीं किया है, ह्यूमैनिटेरियन एड में नहीं किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनोवेशन में यूनाइटेड नेशंस पीछे रहा है। तो इसीलिए वो कहती है कि वी डिजर्व अ बेटर यूनाइटेड नेशंस, और इसीलिए मैं बनना चाहती हूं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की। वो कहती है कि आई डू नॉट वांट टू बी अ बाईस्टैंडर, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट यूएन, दिस इज द बेस्ट यूएन दैट आई कैन गेट। शी सेज आई कैन इंप्रूव the UN. That is why she wants to contest, and that is why she wants to become the Secretary General. अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने तो ऑलरेडी अब रेस में अपना नाम डाल दिया है, अब इनके चांसेस क्या है? देखिए चांसेस हम पता कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उससे। देखिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट? और जनरल असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो भी नाम आएगा उसका अप्रूवल चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। यानी कि जो 5 मेंबर्स है, P5 मेंबर्स, उनके पास वीटो पावर है किसी भी नाम को हटाने का। तो अरोरा आकांक्षा के चांस दो स्लिम, बट स्टिल जैसे उन्होंने कहा कि उनका नॉमिनेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रोसेस, जहां पे कंप्लीट शेकअप हो सकता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, राइट? तो लेट्स होप दैट देयर विल बी अ फेयर फाइट, एंड लेट्स होप दैट वी गेट टू सी अ फीमेल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा उनके वीडियो के बारे में बता कि ये उनकी वीडियो की एक स्निपेट है, और इनफैक्ट ये उनकी वेबसाइट है यू नाउ, जहां पे शी इज आस्किंग फॉर योर वोट फॉर अरोरा आकांक्षा हियर फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, #Aurora for SD UN, that works. If you want more information, you can always visit this particular website to know more about her campaign. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.